हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं? मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग रिलेशन फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उसमें आज आप लोग के साथ हम लोग प्रॉब्लम करवा रहे हैं और बता रहे हैं कि जितना आज से अगर आपकी प्रॉब्लम दिया जाता है, अगर वो प्रॉब्लम अगर सारे का सारे क्वेश्चन अगर आप अपडेट कर लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है 100 में 100 मार्क्स। अगर एक नंबर आज से अगर आप कंटिन्यू वीडियो को देखिए तो अगर एक नंबर आपको कम आता है तो उसके लिए जिम्मेदार मैं हूं। तो आज से जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे एक्टिव हो जाइए और इस लेक्चर को आप सारे लेक्चर को एक एक करके, अब ऐसे नहीं कि मोबाइल ले लिए ऐसे देख रहे हैं, नहीं, उस क्वेश्चन को लिखिए, उस पूरे क्वेश्चन को बनाइए, उसको 4 बार 5 बार बनाइए और सारे क्वेश्चन आपको इसी में से रहेगा। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों आप लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं या नहीं? अगर एक महीना ये समय है, अगर खुद को अगर दे देते हैं तो फिर आपकी लाइफ या आपके नंबर कहीं भी अगर मार्क बेसिस पे जॉब होता है तो वहां पे आप पीछे नहीं रहिएगा। और यही एक महीना है जो सोया वो बच्चे खोया। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों आज मेरी बातों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो 100% उम्मीद करते हैं कि आज से आप सारे वीडियो को एक एक करके आपको देखना है। ये क्रैश कोर्स आपको 2026 के लिए है, जो सारे बच्चे अपने एक्टिव रहिए और ये सारे क्वेश्चन को आज से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द, इसमें क्या कह रहे हैं? फाइंड गॉफ एंड फॉर, गॉफ और फॉर फंक्शन f(x) बराबर 8x³ एंड gx बराबर x टू दी पावर 1/3 दिया है। मतलब f(x) आपको जो दिया गया है, f(x) बराबर जो दिया है 8x³ दिया है और gx जो दिया है वह आपको x टू दी पावर 1/3 दिया है। मेरे प्यारे बच्चों पहले हमें क्या निकालना है? गॉफ निकालना है, GOF, गॉफ मतलब x का फंक्शन है इसीलिए x लिखेंगे। आप क्या करेंगे? o हटाएंगे, x हटाएंगे, तो इसको आप ऐसे लिखिएगा। क्या लिखिएगा? ये लिखिएगा f फंक्शन ऑफ x। अब यहां पे क्या करना है? f(x) के जगह पे f(x) के जगह कितना दे दिया है? 8x³। तो यहां पे लिखेंगे क्या? यहां पे 8x³ लिखेंगे। कोई दिक्कत? तो ये जो हो जाएगा इसको हम लोग क्या कहते हैं? y मान लेते हैं कि y बराबर क्या? 8x³ लिखेंगे। इसीलिए यहां से क्या लिखेंगे? ये y। इसीलिए देखो यहां पे x है तो x टू दी पावर, gx है तो x टू दी पावर 1/3 है, gx है तो x टू दी पावर 1/3 है। यहाँ पे fy है तो fy टू दी पावर कितना लिखेंगे? y टू दी पावर 1/3 लिखेंगे और y के मान आप यहाँ लिख देंगे कितना? x, ये लिख देंगे। ठीक, अब यहां से देखना है क्या लिखोगे आगे? यहां लिखोगे क्या? 2 का पावर 3, x का पावर 3
का होल पावर 1/3, इसीलिए कितना लिखेंगे 2x का होल क्यूब पावर 1/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 2x। ये क्या निकल गया, f GOF निकल गया, मतलब गॉफ आपको निकल गया, गॉफ निकल गया। अब जब गॉफ जब निकल जाता है तो हमें निकालना है फॉग। अब कैसे फॉग निकालना है, नहीं ये भी फॉग समझ लेना है, तुम लोग फॉग मारते हो, वो फॉग नहीं है बच्चों, ये फॉग है, दूसरा फॉग है, ये फंक्शन के लिए फॉग है। तो फॉग क्या लिखेंगे, FOG फॉग, क्या x का फंक्शन है, क्या लिखोगे f और यहाँ पे gx। चलो यहाँ पे gx की जगह लिखेंगे gx के लिखेंगे क्या, gx बराबर कितना लिखेंगे x टू दी पावर 1/3, x टू दी पावर 1/3। लेट y बराबर कितना x टू दी पावर 1/3, इसीलिए fy। अब देखो fx बराबर क्या है, यहाँ पे fx बराबर 8 इंटू x टू दी पावर 3, 8 इंटू x टू दी पावर 3 है, कि इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या 8 इंटू y टू दी पावर 3, तो यहाँ पे 8, y की जगह कितना लिखेंगे, y की जगह लिखेंगे क्या x टू दी पावर 1/3, और ये हो जाएगा 3, ये और ये कैंसिल। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो बच गया क्या 8x, इसीलिए क्या लिखेंगे 8x, इसीलिए FOG फॉग 8x आंसर हो गया। तो क्या बच्चों, मैं उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप समझ गए होइएगा। और ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया है, 2020 और 2024 में। कब पूछा है, BSEB, मतलब यहाँ पे 2020 और 2024 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। कब पूछा गया है, 2020 और 2024 में पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चों आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन को 100% समझ गए होइएगा। चलो नोट आउट कीजिए जल्दी से जल्दी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, fx इक्वल टू दे दिया है कितना, fx बराबर दे दिया है 3x टू दी पावर 3 होल पावर 1/3। ये हमें क्या निकालना है, FOF LHS निकालना है। इसीलिए fx के जगह लिखना क्या है बाबू, ये लिखना है। तो पहले fx की जगह लिखोगे कितना, 3 माइनस x³ होल पावर 1/3। चलिए ये लिख दिए। लेट y बराबर 3 माइनस x³ का पावर 1/3, ये लिखें।
यहां से क्या लिखोगे y। अब देखो यहां x था तो 3 माइनस एक्स का क्यों लिखे, यहां पे y रहेगा तो 3 माइनस वाई का क्यूब का पावर होल पावर 1/3। तो यहां पे लिखेंगे क्या 3 माइनस वाई का होल क्यूब पावर 1/3 लिख दिए। अब बच्चों याद रखिएगा y की जगह आपको क्या रखना है, y की जगह रखना है क्या, y की जगह रखना है क्या, y की जगह रखना है क्या, y की जगह रखना है ये वाले, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये 3 माइनस क्या लिखेंगे x का होल क्यूब पावर 1/3 जिसका पावर क्या है यहाँ पे 3 है, कोई दिक्कत, पावर 1/3 तो होल पावर है। चलिए कोई दिक्कत है भाई, ये y की जगह हम लोग ये वाले रख दिए और ये कैंसिल कर दिया जाए तो बच जो जाएगा क्या 3 माइनस 3x क्यूब का होल पावर 1/3। ये जो लिखेंगे क्या 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब होल पावर 1/3, ये और ये कैंसिल x क्यूब होल पावर 1/3, ये और ये कैंसिल x। आपको RHS आ गया। बच्चों मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन को 100% समझ गए होइएगा। आपकी क्लास में ही हमने ये क्वेश्चन करवाए हैं और ये क्वेश्चन आपको फिर इस वीडियो के माध्यम से आपको करवा रहे हैं। तो बच्चों समय तो कम ही है, लेकिन इसी समय में स्कोर कैसे किया जाता है तो सेलेक्टेड चीज को आप ध्यान दो। सारे ऐसा नहीं कि सारे चीज को देखना है, ये करना है वे करना है। कभी कभी होता है आप सारे चीज को पढ़ने लगता है, कम समय में क्या चीज छोड़ना है और क्या चीज पढ़ना है। जिस बच्चे को ये दिमाग में आ गया वह बच्चे टॉपर बन सकता है। तो 12 घंटा पढ़ने वाले कभी टॉपर भी बनता है, 12 घंटा पढ़ने वाले भी कभी वह फर्स्ट डिवीजन लेके आता है, सेकंड डिवीजन लेके आता है, एवरेज बच्चे में रहता है काउंटिंग। तो आप किस तरीका से आप पढ़ते हैं और पढ़ाई कीजिए तो 2-1 घंटा आप पढ़िए, लेकिन सही तरीका से पढ़िए, समझे। बहुत सारे बच्चे को देखते हैं लगे रहता है लेकिन वह कुछ उसका रिजल्ट ना मिलता है। तो ऐसा पढ़ाई करने से किसी बच्चे को कोई कुछ मिलने वाले भी नहीं है। तो इसीलिए मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही तरीका से अपनाइए और सही रिजल्ट आप दीजिए। चलिए बच्चों आप यहां ध्यान दीजिए, जो आपके साथ ये क्वेश्चन दिखा रहे हैं तो ये क्वेश्चन क्या है, f(x) बराबर x² माइनस 3x प्लस 2। तो यहां पे fx के जगह पे लिखना है क्या, fx के जगह लिखना है x² माइनस 3x प्लस 2। ये इसको पहले हमें छोटा कर लेते हैं, क्या कर लेंगे y मान लेंगे।
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2, ये जो लिखेंगे क्या एफ वाई। अब यहां से देख लो, यहां पे अगर यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या y का स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे y के जगह क्या लिखना है, x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3, यहां से क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसको और यहां पे प्लस 2, सारे बच्चे अब इसको सॉल्व कर लेना है। कर लोगे या नहीं करोगे तो हमें कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और ये प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे माइनस 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू 3x और यहाँ पे प्लस 2 AC एक्स स्क्वायर इंटू 2। नहीं तो कर लेना क्योंकि लंबा हो रहा है ना, इसको कर लेना, बोर्ड से बाहर चला जाता है, मिटाना पड़ेगा। तो सारे बच्चे इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। a माइनस बी का a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर लीजिएगा, इसको गुना कर दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा। तो बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर रहा है examining whether the function f such that r to r में relation on 1 या इंजेक्टिव फंक्शन 1 फंक्शन के है या इंजेक्टिव फंक्शन के है, तो fx बराबर x³ मान लेते हैं कि x1 और x2 बिलोंग्स कर रहा है क्या R में, सच दैट x के जगह पे पहले रखेंगे x1, फिर x के जगह लिखेंगे x2, इसीलिए आप लिखेंगे क्या f x1 बराबर f x2, यहाँ पे x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा, पावर हट जाएगा, तो x1 बराबर x2 हो जाएगा। जब x1 बराबर x2 होगा तो वह जो फंक्शन होगा इंजेक्टिव फंक्शन बोलो या 1 फंक्शन बोलो, नहीं इंजेक्टिव फंक्शन का दूसरा नाम 1 फंक्शन या 1 फंक्शन का दूसरा नाम इंजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे क्या कि fx इज 1 या इंजेक्टिव 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। तो पहले क्या करना है, x1 और x2 जो बिलोंग कर रहा है R में, एक रियल नंबर, जैसे कभी कभी देखते होइएगा आपको a1 a और b ले लेता है तो हमें x1 x2 ले लिए, क्योंकि यहाँ के अनुसार है जो x बिलोंग कर रहा है R में, तो यहाँ पे x1 और x2 जो बिलोंग करेगा R में, सर
यहाँ पे x की जगह पे पहले x1 लिख दिए और फिर x2 की जगह पे लिख दिए, दोनों को बराबर कर दिए, दोनों को क्यूब रूट किए, तो दोनों पर पावर सेम है तो बेस को बराबर कर दिए, ये हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये इसको नोट कर लिया जाए। चलिए बच्चों इधर ध्यान दीजिए कि f(x) बराबर x²। यहाँ पे लेट मान लेंगे x1 और x2 बिलोंग कर रहा है R में। यहाँ पे x1 का स्क्वायर f(x2) का स्क्वायर, इसीलिए लिखेंगे क्या f(x1) बराबर f(x2)। यहाँ पे x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे x1 माइनस x2 का स्क्वायर बराबर 0, इसीलिए x1 a माइनस b का होल स्क्वायर मतलब a प्लस b और x1 माइनस x2 बराबर 0, इसीलिए x1 प्लस x2 बराबर 0, x1 माइनस x2 बराबर 0, x1 बराबर माइनस x2 और x1 बराबर x2, इसीलिए x1 बराबर जो निकल गया प्लस माइनस x2 निकल गया, इसीलिए x1 बराबर प्लस माइनस x2। तो x1 जो है x2 के दो इमेज बना रहा है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इसीलिए लिखेंगे f(x) इज मेनी 1 into आंसर। मेनी 1 into फंक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को नोट कर लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लास में हमने करवाए हैं, लेकिन फिर दोबारा हम करवा रहे हैं, आप लोग नोट कर लिया जाए। बच्चों फिर दोबारा मैं बार बार ये एक ही चीज कहते हैं, अगर आप ये सारे क्वेश्चन अगर आप अपडेट कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करते हैं कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो फंक्शन f(x) बराबर क्या लिखोगे 2x, ऑन टू के लिए इसको पहले y मान लो, y बराबर क्या लिखेंगे फंक्शन ऑफ x, इसीलिए यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट में y रख दो, यहाँ पे y बराबर x, इसीलिए आपका जो निकल गया y बटा 2 बराबर x, इसीलिए x बराबर y बटा 2। यहां से क्या करेंगे फ्रॉम 1 में पुट करेंगे कि f(x) बराबर कितना लिखेंगे 2x, इसीलिए y बटे 2 बराबर कितना 2 into y बटे 2, ये और ये कैंसिल, इसीलिए y बटे 2 बराबर y, प्री इमेज निकल गया, जो f(x) बराबर माने हुए थे वही निकल गया, इसीलिए ये हो जाएगा f(x) इज ऑन टू फंक्शन।
ऑन टू फंक्शन होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग कि f(x) बराबर 3x ये दिया है, इसको हमने 1 मान लिया। करेक्ट टेस्ट ऑन टू अब y जो बिलोंग कर रहा है कोडोमेन a नेचुरल नंबर, y is a natural number। इसीलिए यहां लेट y बराबर f(x) बराबर लेट f(x) बराबर, यहां लिख देते हैं f(x) बराबर y, इसीलिए y बराबर 3x, इसीलिए y बराबर y बट्टा 3 बराबर x, इसीलिए x बराबर y बट्टा 3। अब y जो नेचुरल नंबर है, जो 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में जो होगा 3 से नॉट डिविजिबल होता है, तो यहाँ पे नॉट डिविजिबल होगा। समझ में आया? ये नॉट डिविजिबल होगा, इसीलिए क्या लिखेंगे, हैंस f(x) is not onto function। f(x) जो होगा नॉट onto function होगा। समझ में आया? ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 2022 में पूछा गया है 2 नंबर में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लिया जाए और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए, करेक्ट इन द सेट ऑफ Q ऑल रेशनल नंबर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार्ट Q क्रॉस Q टेंस टू क्या हो जाएगा, Q डिफाइंड बाय द ये दिया है ऑपरेशन, यहां कह रहा है गिवन ऑपरेशन ऑन सेट Q इज, दिया गया ऑपरेशन क्या दिया है, x स्टार y बराबर x प्लस y माइनस x इंटू y, ये दे दिया है। नहीं, यह ऑपरेशन आपको कम्यूटेटिव कह रहा है। कम्यूटेटिव के लिए क्या होता है, x स्टार y बराबर y स्टार x, ये होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि x स्टार y बराबर x प्लस y माइनस एक्स वाई, ये हो गया। देन y स्टार x, तो यहाँ पे y और यहाँ पे x, इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे x स्टार y और y स्टार x, नहीं तो लिखेंगे हैंस द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव, नहीं हैंस बाइनरी ऑपरेशन
ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव। ये हो गया क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लिया जाए। एक और क्वेश्चन आपके साथ है, चलिए आप देखिए, ये दे दिया है क्या, ए ऑपरेशन ओ बी बराबर ए प्लस 2b, बाइनरी ऑपरेशन। देन यहां पे बी ओ ए, यहां पे बी ए की जगह बी लिखेंगे और बी की जगह ए लिखेंगे। आप बताओ, ए और बी के साथ ऑपरेशन किए इतना है, और बी और ए के साथ ऑपरेशन किए इतना है, दोनों इक्वल आ गया? नहीं आया। तो ए ओ ऑपरेशन बी नॉट इक्वल टू बी ओ ए ऑपरेशन, इसीलिए लिखेंगे हैंस लिखेंगे क्या, बाइनरी ऑपरेशन ओ बाइनरी ऑपरेशन ओ, हाँ लिखेंगे, सॉरी लिखेंगे हैंस ओ इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, नॉट बाइनरी ऑपरेशन। बच्चों, मैं आपसे बार बार उम्मीद करते हैं कि आप ये सारे लेक्चर को आप अच्छे से पढ़ेंगे। आज से समझ में आया, और इसमें सारे क्वेश्चन बैंक का ही करवाया जाएगा। क्वेश्चन बैंक तुम अब बढ़िया से अच्छे से अपडेट कर लो, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो 2000 कब का है ये, 2026 के लिए बार बार एक बार उम्मीद करते हैं, कहते हैं कि आप इस सारे लेक्चर को देख लो। इतनी गारंटी के साथ मैं कहता हूं एसएन टीचिंग लाइव के माध्यम से कि आपका 100 में 100 मार्क आएगा। अगर एक मार्क अगर आपको कटता है ना, तो उसके लिए जिम्मेदार हम हैं, लेकिन आप पढ़ोगे तो आप ना। तो चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुलाकात करते हैं। चलिए।